दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आलोक वर्मा सीबीआई के नए प्रमुख होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आलोक वर्मा के नाम पर मुहर लगाई। आलोक वर्मा 2 साल के लिए सीबीआई निदेशक बने हैं। पिछले साल 2 दिसंबर को अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद सीबीआई प्रमुख का पद खाली था। आलोक वर्मा 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल के अलावा आलोक वर्मा पुडुचेरी और मिजोरम के डीजीपी भी रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में महागठबंधन की कवायद फेल हो गई है। आरएलडी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी खुद 403 में से करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी पर कांग्रेस का साथ बातचीत भी हो चुका है। अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उसने पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस को अपने प्रत्याशी तय करने हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी कर सकता है। हमारी लिस्ट आने वाली है, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट राउंड जो मेरी आपकी बात होगी तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल युद्ध में जा रहे हैं। यूपी के एटा में एक सड़क हादसे में 12 बच्चों और ड्राइवर समेत 13 की मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बालू से भरे ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी थी। बस जेएस विद्या निकेतन की थी। छोटे बच्चों का स्कूल 20 तारीख तक बंद था जी, तो उनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए था, तो इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। स्कूल के संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी बाल आयोग ने भी प्रशासन से हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। जिला प्रशासन से हमने ये रिपोर्ट मांगी है कि अगर उन्होंने स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया तो स्कूल बंद क्यों नहीं थे, और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए हमने कहा है। हादसे के वक्त बस में 50 बच्चे सवार थे। एटा में ठंड की वजह से स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विद्या निकेतन स्कूल ने मनमानी की और छुट्टी नहीं की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि स्कूल बस किराए पर और बिना परमिट के चल रही थी। केजरीवाल सरकार के मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में भारी गड़बड़ी के आरोप में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इससे भड़के सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सारा देश जानता है ये कार्रवाई क्यों की गई है। पंजाब हम लोग जीत रहे हैं, गोवा हम लोग जीत रहे हैं, इनसे यूपी नहीं जीता जा रहा। मुझे लग नहीं रहा कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है, तो अब ये बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि जो भी गलत काम होगा उसकी जांच जरूर होगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये देश कानून से चलता है, राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं मंत्री हो गया या मैं मुख्यमंत्री हो गया, मैं कानून से ऊपर हूँ। अगर कानून मुझसे कोई सवाल करेगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, तो ये गुंडागर्दी इस देश में ज्यादा चलने वाली नहीं है। I think this is too drastic an action. The central government probably is using or misusing its authority. Of course, there were irregularities in this, the whole incident in which the Deputy Chief Minister is involved. सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आपत्ति के बावजूद टॉक टू एके कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने एक पीआर कंपनी को नियुक्त किया और कार्यक्रम के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आई है। विवेक विहार के सरकारी स्कूल में एक छात्र ने पहले तो 43 साल की महिला टीचर को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। टीचर ने आरोपी छात्र का चेहरा देखने की कोशिश की तो वो भाग गया। बाद में शोर मचाने पर एक स्टाफ ने टॉयलेट का दरवाजा खोलकर महिला टीचर को बाहर निकाला। मुझे लगा कि ये सोच रहा है कि मैडम है, मैंने गलती से बाहर से बंद कर दिया है। तो उसके बाद वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, पहले मैं दीवार कूद के अंदर आऊँगा और ये काम करने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं देखूँगा। स्कूल प्रिंसिपल ने मामले की जांच की बात कही है और आगे ऐसा दोबारा न होने का भरोसा दिलाया। पूरी सिक्योरिटी रहते हैं। स्कूल का ट्रांजिशन टाइम था, बच्चे चेंज हो रहे थे, इसलिए कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है और उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित टीचर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपी छात्र की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जयपुर में आज से 10वां जी लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। जयपुर के दिग्गी पैलेस में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और मशहूर गीतकार गुलजार ने जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। आज दुनिया में नाम है जयपुर और इस फेस्टिवल का। इसका मजा छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े हर साल इकट्ठा होके
इसका लुत्फ लेते हैं। 5 दिन तक चलने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में दुनिया भर से 250 हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। फेस्टिवल की थीम द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70 रखी गई है। लिटरेचर फेस्टिवल में दुनिया भर की 30 भाषाओं की किताबों पर चर्चा होगी।